किशोर तिवारी जी, अब ये जो अभी हेड काउंट हो रहा है, और आप तो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, अंदर की स्थिति को ज्यादा आप समझते होंगे, ये जो काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट स्पीकर के लिए क्या आपको लगता है मुश्किल बढ़ रही है? नहीं, जो 144 का आंकड़ा है वो राहुल नार्वेकर क्रॉस कर जाएंगे और राहुल नार्वेकर का मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी वाला मतलब फिर से बना रहेगा, वो टेक्निकल इशू है। लेकिन मैं राहुल नार्वेकर जी का अभिनंदन करता हूं। ठीक है, लेकिन किशोर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप राहुल नार्वेकर जी को बधाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए स्पीकर के लिए रास्ता साफ है, लेकिन अब जो सवाल है वो है असली और नकली शिवसेना किसकी होगी? इसका क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की आगे के लिए? नहीं, जनता तय करेगी। हम इसे ईडी सेना या भाजपा सेना या बोगस सेना समझते हैं। ये धन शक्ति के बल पर और प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या कर आई हुई सरकार है। जनता में जाएंगे। और यही बात बीजेपी भी कह रही थी कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर भी सरकार नहीं बना पाए। कौन क्या बोले आप? मुझे बताइए आप, मैंने सुना नहीं। पिछली बार यही बात बीजेपी कह रही थी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, संख्या बल उनका ज्यादा था, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। और अब की बार आप भी वही कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आपके पीठ पे छुरा घोंप दिया गया। तो किसकी बात सही मान ले, उनकी या आपकी? नहीं, उन्होंने सरकार बनाई थी, चली नहीं। एक बात, उन्होंने सरकार बनाई थी, वो चली नहीं। बाद में हमने पर्याय की सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे दी, तो हमने विकल्प दिया था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे दिया था। बीजेपी सत्ता के लिए आतुर है। बीजेपी ने एक नियम बना लिया है कि किसी भी राज्य में गैर भाजपा शासित राज्य न हो, और ये इनकी जीत है। जी, मैं एक बार फिर से अपने संवाददाताओं का यहाँ रुख करना चाहूंगी। अखिलेश, नजर तो बस सिर्फ इसी बात पर थी कि कब सब बागी विधायक वापस मुंबई आते हैं, और आज सदन में सबकी मौजूदगी ने ये बता दिया कि एकनाथ शिंदे का सहयोग और जो दावा था वो सही साबित होता नजर आ रहा है। अभी तक कितनी संख्या बल आप सुन पा रहे हैं सदन के अंदर से, और वो तमाम कोशिशों पर भी अब विराम लग गया जहां हम कह रहे थे असली व्हिप को लेकर भी हंगामा होगा, या इस पूरे प्रोसेस में उद्धव की तरफ से ये संकेत मिल रहे थे कि आसानी से नहीं हो पाएगा ये चुनाव? जी देखिए, पहले तो यही आसार नजर आ रहे थे कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर जब उन्हें कहेंगे कि 16 विधायकों की जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो उन्होंने बात की थी और मामला कोर्ट में लंबित है, उसलिए 16 विधायकों का क्या किया जाए। लेकिन यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, और जिसका नाम लिया जा रहा है वो वहाँ पर सीट पर जाके बैठ रहे हैं, मतलब उनको नाम पुकारा जा रहा है, और एक एक करके ऐसे ये जो आंकड़ा है भी 50 के ऊपर जा चुका है। और अब देखें राहुल नार्वेकर के अभी पक्ष में कितने लोग आते हैं, उसके बाद जो अपोजिशन में राजन सालवी है उनका हेड काउंट होगा, और उसके बाद दोनों का तय किया जाएगा कि किसकी विजय होती है। जी, लेकिन इस बीच सामने हैं सभी। जो बयानबाजी अभी तक होती थी कि सामने आए, सामने आकर एतराज जताएं, आज तो सभी आमने सामने हैं। लेकिन इस बीच ये देखिए, शिंदे गुट की तरफ से, या हम कहें सीएम शिंदे की तरफ से, सदन में आते ही एक्शन लिया गया, प्रीमाइसेस तब को बंद कर दिया गया, नोटिस दरवाजे पर चिपका दिया गया। जी देखिए, अब देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो जितना भी प्रोटोकॉल है या जो अधिकारी हैं उनकी बात उन्हें सुननी होगी। बिना उनके आदेश के ये शिवसेना का जो वहाँ पर विधिमंडल का जो कार्यालय था उस पर जो नोटिस लगी या बंद किया गया, बिना मुख्यमंत्री के आदेश के नहीं हुआ होगा। और जब आदित्य ठाकरे आए विधानसभा में, तो वो अपोजिशन की सीट पे खुद ही पहले से जाके बैठ गए, और जो बाकी उनके साथ में विधायक थे वो डिप्टी स्पीकर के केबिन में बैठे थे। उसके बाद विधानसभा जब आए तो अपोजिशन वाली सीट पे जाके बैठे हैं।